पढ़ाया जाएगा। अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान, आपने दूसरे अध्याय में ज्ञान की बड़ी प्रशंसा की और तीसरे चौथे में आपने कर्मयोग की। और देखने में लगता है कर्मयोग कठिन है और ज्ञान योग आसान है, देखने में, सुनने में। तो इसमें कौन सा सुगम और श्रेष्ठ मार्ग है वो बताओ निश्चय करके, मैं उसी काम को करूं जो सही हो और श्रेयकर हो। वो कहा है अर्जुन ने, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससी यत् श्रेय इतर्योकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। ये कृष्ण कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मियों की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो मेरे लिए भली बात निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। बहुत से प्रश्न करते हैं कर्मयोग श्रेष्ठ है ज्ञान योग श्रेष्ठ है, ऐसे अर्जुन ने पूछा। तो भगवान कहते हैं कि भाई, संन्यास कर्मयोगस्य निःश्रेयस्करावबहु तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोग विशिष्यते। कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में कर्म संन्यास से कर्मयोग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं इस ज्ञान योग से कर्मयोग श्रेष्ठ है, क्योंकि साधन में आसान है। क्यों आसान है? वो आसान इसलिए है कि जैसा कि मैं तुम बताया था, नास्तु विद्यते भावो न भावो विद्यते असतः। सत का तो भाव नहीं और असत का अस्तित्व नहीं। ये जगत असत है और इस शरीर में जो तू बैठा हुआ है आत्मा रूप से वो सत है। इसके अलावा सब असत है, तेरे अलावा सब असत है। लेकिन हमारा बहुत जन्मों से ऐसा अभ्यास हो गया कि हमने अपने आप को शरीर मान लिया है। हम स्वयं आत्मा है ये जानते ही नहीं, सब भूल चुके। जन्म जन्मांतर से हम शरीर बने चले आ रहे हैं। तुम अपने आप को शरीर ही कल्पते हैं और संसार को सत्य मानते हैं, सत्य ही लगता है, सत्य ही सब हो रहा है। तो चूंकि संसार को न होते हुए भी सत्य मानने का हमें अभ्यास हो गया है और हम अपने आप को शरीर मानने का हमें अभ्यास हो गया है, तो इससे एकदम ज्ञान योग में नहीं आया जा सकता। हम ये नहीं कह सकते है नहीं, ये नहीं कहा जाता हमसे कि हम नहीं, ये शरीर नहीं है, ये संसार नहीं है। ये बहुत बड़े ज्ञानियों का विषय है, जो बहुत ज्ञान में अवधूत परमावस्था में पहुंच जाता है तब इस बात को जानता है, महसूस करता है। उससे पहले ये महसूस किया जाना संभव ही नहीं है। इसलिए इसमें बरतते हुए, संसार में ही बरतते हुए हम उस आत्मा को कैसे जाने, कैसे माने, उसकी कैसे हम उसमें स्थित हों। इसलिए उनका भगवान ने कि भाई, चूंकि तू इतनी जल्दी ज्ञान योग में स्थित नहीं हो सकता, इसलिए तू कर्मयोग का अनुष्ठान कर। अर्थात इस संसार में बरतते हुए, कर्म करते हुए भी तू मुक्त हो सकता है। और ये आसान है क्योंकि तेरा अभ्यास है इधर इस असत में रहने का, असत सही समझने का, असत संसार को सत मानने का तुझे अभ्यास है। इसी से कर्म हो जाता है। उस कर्म को इस ढंग से कर
कि तू आत्मज्ञान को प्राप्त कर ले। ऐसा भगवान ने समझाया। और कह रहे हैं ज्ञेय से नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। जो किसी से न द्वेष करता है न इच्छा करता है उसे तू ज्ञानी ही समझ। संसार में रहकर जो न किसी से और न किसी से इच्छा करता है। संसार में बांधने वाले यही दो चीजें, राग द्वेष और इच्छा। राग द्वेष और इच्छा, अपेक्षा, इन्हें तू छोड़ दे तो संसार छूट गया। संसार से क्या मतलब फिर? हर आदमी स्वार्थ देखता है, स्वार्थ। भाई ये काम कर लो, क्यों कर ले, क्या फायदा? दुकान कर लो, क्या फायदा? नौकरी कर लो, ये क्या फायदा? कुछ भी काम की कहो तुम, उसमें पहले हिसाब लगाता, गणित लगाते, इस करने से क्या फायदा? इस बात को छोड़ देना, फायदा ढूंढना। करना ही कर्तव्य ऐसा मान ले, करना ही कर्तव्य है ऐसा मान करके तू संसार में बरत ले। तो न तो किसी से राग कर, न किसी द्वेष कर, न किसी से इच्छा कर। तो जिसने इच्छा और राग द्वेष छोड़ दिए वो ज्ञानी ही है, सन्यासी यही वो। इस कर्मयोग का और सन्यास का कोई अंतर नहीं है। फिर बस क्या छोड़ना है इसमें? राग द्वेष और इच्छा। तो कह रहे हैं ज्ञेय से नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति और निर्द्वंदो है महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। निर्द्वंद होता हुआ वो सुखपूर्वक इस बंधन से मुक्त हो जाता है। कौन? जो राग द्वेष और इच्छाओं को छोड़ देता है। न किसी से राग है, न किसी से द्वेष है, न किसी से कोई इच्छा है। जो इन तीन बातों को छोड़ दे, संसार में रहते हुए, संसार के कर्म करते हुए, इन तीन चीजों को हर एक काम में देख लो। जैसे हमारे काम में इससे क्या फायदा? गीता पढ़ने से क्या फायदा? चश्मा लगाने से क्या फायदा? घूमने जाने से क्या फायदा? शरीर स्वस्थ होने से क्या फायदा? इस बात को छोड़ दो, तीन इन भावों को छोड़ दो, राग द्वेष और इच्छा, तो तुम यहीं पर ज्ञानी हो गए। जो ज्ञानी को फल मिलेगा वही तुम्हें मिलेगा। तो इसे इन तीन चीजों को छोड़ना आसान है, न कि इस संसार को सत मान के और आंख बंद करके बैठ जाओ, अपने आत्मस्थ हो जाओ। आत्मस्थ होना इतना आसान नहीं है भाई। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी पुरुष भी इसमें नहीं ठहर पाते। इसलिए ये आसान है तरीका। तीन चीज छोड़नी है। क्या क्या छोड़ना है? राग द्वेष और इच्छा। राग द्वेष। अच्छा, निर्द्वंद हो जाता है फिर आदमी। राग द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। लगाओ। यहां तुम क्यों बैठे हो? मुझसे लगाव है, शिक्षा से लगाव है। मैं यहां क्यों बैठा हूं? वीडियो चल रहा है, वीडियो से लगाव है। इसी तरह हर चीज में देख लो, राग और द्वेष। राग द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहन भारत। हे अर्जुन, ये पूरा संसार राग द्वेष से मोहित हो रहा है। पागल बनना है संसार राग द्वेष से। हर चीज में उसे या तो राग है या द्वेष है। दो ही तो भाव है। जब राग है तो इच्छा है, द्वेष है तो क्रोध है। तो राग द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहन भारत। जिसने राग द्वेष और इच्छाएं छोड़ दी वो ज्ञानी ही। तो वही वो सुख पूर्वक इस बंधन से मुक्त हो जाता है, निर्द्वंद रहता है। वो कौन सा? जो राग द्वेष और इच्छाओं से रहित हो गया है।
तो अगर आपको इस रास्ते पे चलना है तो आज से निश्चय कर लो, न काऊ से दोस्ती, न काऊ से बैर, और कोई इच्छा नहीं, जो आप प्राप्त हो जाए। अपना कर्तव्य करना है बिना किसी इच्छा के, बिना किसी फल की इच्छा के, बस। द्वेष और इच्छा तो चलो काबू हो जाएगी, लेकिन राग कैसे वो होगा? ज्ञान से, विवेक से। कहीं भी जाएंगे, किसी भी जगह जाएंगे तो अपना आप ही ना चाहते हुए भी राग हो जाएगा। भाई तो राग क्यों है? संसार को सत्य माने बैठे हो ना। फिर भी हमें ज्ञान में आना पड़ा ना जो उसमें। तो ज्ञान तो सहायक है ही है, बिना ज्ञान के तुम इधर रह सकते ना उधर रह सकते। जो असत है, जो है नहीं, झूठे संबंध है, झूठा ही सब तमाशा है। तो जैसे अभिनय में खेलते हैं, अभिनय में दो मित्र बने, चाहे भले उन्हें दुश्मनी थी, लेकिन वहां तो अदा कर रहे हैं दोस्ती। वैसा अभिनय करो। ये ऐसा नित्य सन्यासी अनुदृष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता, एकमपि आस्थित सम्यक ओयो विंदते फलम। भगवान कह रहे हैं कि जो सांख्य योग यानी ज्ञान योग और कर्म योग को अलग अलग समझते हैं, पंडित लोग, जो विद्वान लोग हैं, अलग अलग नहीं मानते, और इसमें एक में भी अच्छी तरह से अगर स्थित हो गया है, चाहे ज्ञान योग में चाहे कर्म योग में, वो दोनों का फल प्राप्त कर लेता है। कोई सा कर लो, वही में फल प्राप्त हो जाएगा। तुम्हें फल क्या? मुक्ति। संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यत सांख्य ही प्राप्यते स्थानम तदो गई रपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च स पश्यति स पश्यति। जो ज्ञान योग से मिलता है वही कर्म योग से मिलता है, जो ज्ञान योग से प्राप्त होगा वही कर्म योग से प्राप्त होगा। चाहे ज्ञान योग कर लो चाहे योग कर लो, एक ही बात है। ज्ञान योग द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्मयोग द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। जो पुरुष ज्ञान योग और कर्मयोग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। और आगे कहते हैं भगवान, संन्यास तू महाबाहो दुखम वापनोत योगतः, योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म ना चिराद गच्छति। ये जो संन्यास योग है यानी ज्ञान योग है, बड़ी कठिनता से, बहुत कठिन है। अयोग लोगों को नहीं कर सकते इसे। और योग युक्त मुनि ब्रह्म ना चिरणाद गच्छति। हे अर्जुन, कर्मयोग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग, भाई करके तो त्याग करेगा, जब कहीं ना हो त्याग का है। ज्ञान योग में तो करना ही नहीं कुछ भी, कर्मयोग में करना है, तो उसका त्याग भी सांख्य योग में भी कर्मयोग करना ही पड़ेगा। कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला मुनि कर्मयोगी परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। यानी ज्ञान योग की अपेक्षा कर्मयोग करने में आसान है, और लाभ एक ही दोनों का।
इसका मतलब है बाबा जी बन के मत भाग जाओ घर छोड़ के। जो घर छोड़ के भागे वो सन्यास है। तो ना वहां सन्यास करते ना वहां वो कर्मयोग करते, किधर क्यों ना रहे। तो जाओ वहीं रहो और कर्मयोग का आचरण करो। योग युक्तो विशुद्धात्मा विस्तात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। बहुत जोरदार श्लोक है। विस्तात्मा जितेंद्रिय विशुद्धात्मा, तीन बात कही। विस्तात्मा, जितेंद्रिय और विशुद्धात्मा, यानी मन बुद्धि अंतःकरण, मन और इंद्रिय। अंतःकरण बुद्धि मान लो, मन बुद्धि और इंद्रियों को जिसने काबू में कर लिया है, जिसने जीत लिए इंद्रियां, मन और बुद्धि, योग युक्त, वो कौन कहा जाता है? योग युक्त। वही योगी है, वही ज्ञानी है, वही योगी है जिसने इन तीनों को जीत लिया, इंद्रियां, मन और बुद्धि। योग युक्तो जो शुद्ध आत्मा विजितात्मा जितेंद्रिय हो, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, सब प्राणियों में उस आत्म तत्व को देखना, स्वयं को देखना। वो सब कुछ करते हुए भी लिपायमान नहीं होता। चार बात कही है। सब में आत्मदृष्टि और मन बुद्धि और इंद्रियों को कंट्रोल करना, चाहे इसे कर्मयोग में कर लो, चाहे ज्ञान योग में कर लो, चाहे इसे कर्मयोग कह लो, चाहे इसे ज्ञान। इंद्रियां, मनोबुद्धि और आत्मा में दृष्टि, ये चारों ही कंडीशन ज्ञान योग के लिए और चारों ही कंडीशन ये कर्मयोग के लिए। इनके बिना जीते न कोई योगी हो सकता न ज्ञानी हो सकता। इंद्रियां, मन और बुद्धि को जीतकर आत्मा से आत्मा में स्थित रहना, अर्थात सब में परमात्मा को देखना, ये दोनों मार्गों में कॉमन है। चाहे कर्मयोग करो चाहे ज्ञान योग करो। क्या कह रहे हैं साहब? जिसका मन अपने बस में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध आत्मा अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता। इन चार बातों कर लो, कहीं रहो, चाहे बाबा जी बन जाओ, चाहे ग्रस्त में रहो, चाहे विरक्त में रहो। चार बातें, ये चारों दोनों में जरूरी है। यार ये मधुमक्खियां लगी हैं, काटेंगी क्या? जो ज्ञानी होता है वो क्या समझता है? नैव किंचित करोमित युक्तो मन्ये तत्त्ववित्। मैं कुछ भी नहीं करता हूं, ऐसा मानता है ज्ञानी। जो कुछ भी हो रहा है, जो देख रहा हूं, जो सुन रहा हूं, जो स्पर्श कर रहा हूं, जो खा रहा हूं, जो सूंघ रहा हूं, जो चल रहा हूं, आंख पलक बंद करना, मीचना, सांस लेना, ये सब इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं और मैं कुछ नहीं करता। ये तो ज्ञानी की स्थिति है। नैव किंचित करोमित युक्तो मन्ये तत्त्ववित्। मैं कुछ भी नहीं करता, इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, अर्थात
नैव किंचित करोमिति युक्तो मनो तत्वित पश्यन्, देखना, श्रवणन सुनना, स्पर्शन स्पर्श करना, जिघ्रन सूंघना, असनन खाना, गच्छन स्वपुनन श्वसन प्रलपन विसर्जन ग्रहण उन्मिशन निमिशन अपि इंद्रियाणि हृदयार्थेषु वर्तन्ते धार्य। तत् को जानने वाला सांख्य योगी ज्ञानी महात्मा देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता और मीचता हुआ, सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। ये तो स्थिति ज्ञानी की होती है। और जो कर्मयोगी है, ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि, ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते नशय पापेन पद्म पत्र विभाम्बसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर देता है, यज्ञ करी परमात्मा, जो भी एक काम किया सब परमात्मा के लिए करता है। ये शरीर परमात्मा का है, इसलिए इसे खिलाता पिलाता है। ये संबंधी सब परमात्मा के, इसलिए इनसे प्रेम करता है। ये सब कार्य परमात्मा के, इसलिए इस कर्मों को करता है। ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि आसंगम त्यक्त्वा करोति यः, आसक्ति छोड़कर परमात्मा के निमित्त करता है। लिप्यते न स पापे न, वो किसी पाप से लिप्त नहीं होता, उसे कोई पाप छू नहीं सकता। कैसे? जैसे जल में कमल रहता है लेकिन वो पानी पे ऊपर रहता है, या पानी उसके ऊपर आ जाए तो ढल जाता है, पानी इस पर नहीं, पाप वो पानी से लिप्त नहीं होता, पानी में रहता है, पानी से लिप्त नहीं होता, कमल का पत्ता। ऐसे ही कर्मणि आधाय नहीं, ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रेव अंबसा। ठीक है, कर्मयोग करना है तो सब कर्मों को परमात्मा में अर्पित कर दो। सब कुछ परमात्मा का, इसलिए परमात्मा का काम है, ये इसलिए कर रहा है, और इससे कोई आसक्ति उसे नहीं है, न उसे कुछ फल की आशा है। तो अगर ऐसे कोई बरतता है कर्मयोग में, तो उसी लाभ को प्राप्त करेगा जो ज्ञानी को। ज्ञानी को क्या करना है? नैव कर्म नैव किंचित करोमित युक्तो मन्ये तत्वित। मैं कुछ नहीं करता, इंद्रियां ही इंद्रियां में बरत रही हैं, जितने भी काम हैं। अरे नहीं, हमें काय डाल रहा है, इन्हें वहीं डाल दियो, वहां बनया जा रहा है, वहीं रखना है, इन्हें बाहर रख ले चुपचाप। यहाँ क्यों डाल रहे हैं? फिर कल को वहीं डालेगा फिर। अच्छा, ब्याह रही है? अच्छा, बात है भैया। कर ले दूध का इंतजाम। अच्छा साहब, आया समझ में बात? कर्मयोग की क्या करना है? ब्रह्मण आधाय कर्माणि, सब परमात्मा को अर्पित, परमात्मा के लिए सब कर्म कर रहा है। संगम त्यक्त्वा करोति यः।
लिप्यते न लिप्यते न स पापे न, उसे कोई पाप नहीं होता फिर उसके कर्म में। कैसे? पाप नहीं छू सकता वो, उसे पाप नहीं छुएगा सब कुछ करते हुए भी। जैसे धर्म व्याध अपने कर्म कर रहा था, कर्म क्या था उसका? मीट काट काट के बेचता था, लेकिन भगवत अर्पण बुद्धि से करता था, अपना व्यवसाय समझते हुए उससे रोजी रोटी पालन पोषण कर रहा है, लेकिन परमात्मा ही सबको समझकर बाल बच्चों को सबको वो व्यवसाय कर रहा है, फिर भी वो पापों से लिप्त नहीं हो। बकरा काट रहा है का वो, मान लिया वो क्या कहते हैं उसे, कसाई। अगर वो उस काम को भगवत दृष्टि से करे, वो खुद न खाए, व्यवसाय के रूप में करे परमात्मा अर्पण बुद्धि से, तो भी वो पाप को प्राप्त नहीं हो। क्लियर? तो ब्रह्मण्य आदाय कर्माणि असंग, संगम त्यक्ता कह दो, असंग कह दो, करोति है। लिप्यन्ते लिप्यते न सचे पापे न पदम पत्र विवाहम वशा। आगे कायेन मनसा बुद्धिया केवलैर इंद्रियपि योग न कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धे। कायेन मनसा बुद्धिया, कोई कर्म काय से होगा? शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, चार चीज से तो कर्म बनता है। कायेन मनसा बुद्धे केवल रही इंद्रिय पीरपी योग न कर्म कुर्वन्ति। ये जो कर्म योगी है इससे कर्म करता है, संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धे, आत्मशुद्धि के लिए आसक्ति रहित होगा। आत्मशुद्धि के लिए कर्म करता है, काय से? शरीर, इंद्रियां, मनोबुद्धि से कर्म वो आत्मशुद्धि के लिए आसक्ति रहित होकर करता है, तो कर्म योगी है। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति वाप्ते नैष्ठिकीम अयुक्त काम कारेण फले शक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्त रूप शांति को प्राप्त होता है। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति वाप्नोत नैष्ठिकीम। कर्मयोगी जो है कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त करता है। जो अयुक्त है, ये तो युक्त है कर्मयोगी, वो अयुक्त है सकामी, कामना सहित, आसक्ति सहित, फल की इच्छा से जो काम करता है। अयुक्त है सकाम, अयुक्त है काम कारण फले शक्त निबध्यते। अयुक्त है काम कारण फले शक्तो निबध्यते। सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंध जाता है, फिर जन्म मरण को जाता है। युक्त कौन है? जो कर्म फल का त्याग करता है, कर्मयोगी है। जो मन बुद्धि शरीर और इंद्रियों से आसक्ति रहित आत्मशुद्धि के लिए कर्म करता है, वो कर्मयोगी है।
तो वो शांति को प्राप्त होता है, और जो अयुक्त है वो अशांति को प्राप्त होता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन। वो ज्ञानी क्या करता है? ये तो कर्मयोगी की बात थी। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्ते, सब कर्मों के मन से छोड़कर सुखम वशी, सुख में बसता है। सब कर्मों का त्याग है वो। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास, मन से संन्यास करता है वो, इंद्रियों शरीर से नहीं। नौ द्वारे पूरे देही, इस शरीर में, नौ द्वार वाले इस शरीर में मन से संन्यास, मन से छोड़कर कर्मों को करता है, और वो करते हुए भी नहीं बनता फिर। नैव कुर्वन् कार्यन, अंतःकरण जिसके बस में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला वशी, इसने अंतःकरण को वश में कर लिया है। अंतःकरण जिसके वश में ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नौ द्वार वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है। ये ज्ञानी की बात है। अब दोनों में ही कर्म का वहां फल, और फल छोड़ देता है, फल की चिंता नहीं करता, और आसक्ति रहे तो करता है। यहां भी वही काम कर रहा है। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृष्टि प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्मों की, न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बढ़त रहा है। स्वभाव कर रहा है आदमी, उसका स्वभाव है कर्म करना। ना दत्ते कश्चित पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवो। सर्वव्यापी परमेश्वर न तो किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है। किताब में तो भगवान को अर्पित कर दिए, जिन्हें अर्पित कर दिए उन्हें तो ना ग्रहण करे। तो भगवान न किसी के पाप को ग्रहण करता है, न किसी के पुण्य को ग्रहण करता है। अज्ञाने ज्ञानम आवृतम, अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। वो समझ रहे हैं तुम्हारे पाप और पुण्य को परमात्मा ले रहा है, न तेरे पाप को ले रहा है न पुण्य को ले रहा है, तुम्हारा कर्म तुम ही भुगतोगे। ज्ञानेन तो तदज्ञानम येषाम नासत महात्मनो तेषाम आदित्य व ज्ञानम प्रकाशे तत्परम। परंतु जिनका वह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जिनका वह ज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है, कैसे नष्ट होगा? तत्व ज्ञान से। क्या? अज्ञान। तो खेल अज्ञान का है। अज्ञान कैसे होगा? तत्व ज्ञान से नष्ट होगा, और वो फिर सूर्य की सदृश सब जगह प्रकाशित होता है। ज्ञानियों में एकांत साधन का कथन। तद्बुद्धि तदात्माना तनिष्ठा तत्प्राण गच्छत अपुनरावती ज्ञान निर्धूत कल्मषा। तद्बुद्धि, वो ज्ञान रूप हो गया जिसकी बुद्धि, आत्मस्थ हो गया है बुद्धि जिसकी, आत्मस्थ हो गया है। तद्बुद्धि तदात्मानम तनिष्ठा तत्परायण है, उसकी निष्ठा भी आत्मा में, और आत्मा की परायण हो गया है। गच्छन्त अपुनरावती, वो फिर नहीं लौटता।
ज्ञान निर्धूत कल्मषा, ज्ञान में स्थित हुआ पाप रहित ज्ञानी कैसे हो जाता है? तद बुद्धि तदात्मानम तदनिष्ठा तत्परम, वैसा ही हो जाता है। उसकी निष्ठा उसी परमात्मा के पारायण, वो आत्मस्थ रहता है। कौन? ज्ञानी। और उसका कैसा हो जाता है फिर वो कहता है विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गृहस्थनी सुनीस चयु सोपाके से पंडिता समदर्शन है। वो ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल में समदर्शी हो जाता, सब में उस परमात्मा को देखता है। कौन? ज्ञानी। सब में परमात्मा देखता है। इहैव ते अर्जित सर्गो ये साम्य स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिनका मन समभाव में स्थित हो गया है, समभाव, सब में परमात्मा देखना, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार जीत लिया गया। जो सब में परमात्मा देखता है उसने सब कुछ जीत लिया। वो न प्रहस्यते प्रहस्येत प्रियम प्राप्य न उद्युते प्राप्य च प्रियम। वो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्गन नहीं होता, दुखी नहीं होता। स्थिर स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ हो, उसकी बुद्धि स्थिर है, वही ज्ञानी है। ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित, वो स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष ब्रह्मविद सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होता है। ये ज्ञानी के लक्षण। बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा विन्दन्ति आत्मनियत सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षय सुनते। बाह्य स्पर्शेषु अशक्त आत्मा, बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला, बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला आत्मनि साधक, आत्मा में जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। ध्यान में बैठेगा तो वो बाहर के विषयों से तो अलग हो ही जाएगा। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है और तदनंतर वह ब्रह्म योग युक्त आत्मा सच्चिदानंद परम परमात्मा में ध्यान रूप योग से अभिन्न भाव से स्थित अक्षय आनंद का अनुभव करता है। फिर ब्रह्म योग युक्त आत्मा हो जाता है, फिर अक्षय आनंद को प्राप्त करता है। बाहर के विषयों को बाहर रोक देता है, ध्यान में स्थित होकर लगातार अभ्यास से वो ब्रह्म बन जाता है। अब वो कहते हैं, मेरे ख्याल से ये आज पर्याप्त है। ये हो गए 21 ही रहने दो।